हेलो दोस्तों, दिस इज संदीप कक्कड़ बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, समय प्रबंधन के बारे में। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स भी हैं जो हम डिस्क्लोज करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहती है बिकॉज टाइम मैनेज नहीं कर पाते। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहती है बिकॉज टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो ये प्रोफेशनल लाइफ या स्टूडेंट लाइफ या फिर आपकी बिजनेस लाइफ, इन तीनों लाइफ को आप अच्छा कर सकते हैं अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मालूम हो। समय प्रबंधन के बारे में जो रहस्य हैं वो अगर आपको मालूम है दोस्तों, तो काफी अच्छा आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। हम यहाँ पे इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। पहली बात ये रहेगी कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड बात हम बताएंगे आपको दोस्तों, ऐसे क्या टाइम ईटर्स हैं जो टाइम को खाते जाते हैं, हम उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेटोस प्रिंसिपल, जो कि काफी फेमस प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर करूंगा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टीफन कोवेज टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपकी लाइफ की दशा और दिशा को चेंज कर देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां जो पॉइंट है दोस्तों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पंचामृत ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, कहीं भी मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। मैं बस यूं गया और यूं आया। दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक जबरदस्त स्टोरी से। एक काइंड राजा और एक लेजी बॉय। लेजी बॉय आई नहीं रहा है बाहर, लेजी बॉय देख लो, वेरी लेजी, आ ही नहीं रहा है बाहर साहब। सो आज की जो स्टोरी है दोस्तों, काइंड किंग एंड लेजी बॉय के बीच में है। दोस्तों ये दोनों बचपन के मित्र रहते हैं, सेम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो गुरुकुल हुआ करते थे। ये राजा का बेटा रहता है तो राजा बन जाता है, ये हमारा फार्मर का बेटा रहता है तो फार्मर बन जाता है। दोस्तों ये एक दिन जंगल की तरफ जाते हैं और राजा नॉर्मली पूछ लेता है कि भाई तेरी लाइफ कैसी चल रही है, सब खेती बाड़ी कैसी चल रही है तेरी एंड ऑल, है ना। दोस्तों राजा का बस इतना पूछना हुआ और ये डिफरेंट बातें चालू कर देता है। खेती बाड़ी तो पिछले साल बहुत अच्छी हुई नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दोस्त जीवन में। दोस्तों राजा चूंकि दयालु नेचर का रहता है, वो अपने मित्र को, अपने दोस्त को ऐसी बुरी हालत में नहीं देख सकता। तो राजा बोलता है कि मित्र तू आज एक काम कर, शाम के 7 बजे तक मेरा खजाना तेरे लिए खुला हुआ है, तुझे जो चाहिए वो ले ले। मतलब आज की तारीख में हम बोले तो राजा उसको ब्लैंक चेक दे रहा है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि शाम के 7 बजे तक तुझको जो चाहिए वो ले ले। हमारा लेजी बॉय इतना खुश होता है, कहता है कि वाह यार आज तो मेरी लॉटरी लग गई है। और वो तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर जाता है, अपनी बीवी को बताता है कि आज तो राजा ने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है और इस अपॉर्चुनिटी को मुझको एनकेश करना है, मुझको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब इसकी बीवी बहुत खुश होती है, कहती है कि ऊपर वाले ने अपनी सुन ली और उसको थैले लाके देती है, बैग्स लाके देती है, कहती है कि जा आज जितना ज्यादा तू लेकर आ सकता है, स्वर्ण मुद्राएं हो गई, हीरे जवाहरात हो गए, आज जाकर लेकर आ। हम लोगों का जीवन आज पूरी तरीके से परिवर्तित होने वाला है। अब ये भाई ये बोलता है कि मेरे को भूख लग रही है, पहले तो मुझे खाना दे। अब खाना परोसा जाता है, ये खाना वाना खाता है, कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, शाम के 7 बजे का समय है मेरे पास। इनकी नींद खुलती है, 3 से 4 बज जाते हैं और अब ये उठते हैं, बैग वैग उठाते हैं, कहते हैं कि अब मैं जाता हूँ दौड़ते हुए। एंड ही गोज टू द एम्पायर, टू द किंगडम ऑफ द किंग। लेकिन रास्ता थोड़ा सा बड़ा है और बीच में जंगल भी है। अब ये जाते 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 इनके पैर दुखने लगते हैं। कभी जिंदगी में इतनी मेहनत इनके पैरों ने करी नहीं होती है। सो व्हाट ही डज,
वो कहता है कि थोड़ा 5-10 मिनट ठहर जाता हूँ, ठंडी छांव के नीचे मैं आराम कर लेता हूँ। भाई साहब आराम करते हैं और आराम ऐसा करते हैं, मतलब आराम करते करते इन भाई साहब की नींद लग जाती है फिर से, क्योंकि आलसी रहते हैं, लेजी बॉय रहते हैं। जब तक ये दरबार तक पहुंचते हैं तब तक तो 7 बज जाते हैं, सारा दरबार, सारा किंगडम उस समय तक दरवाजे बंद हो गए होते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टोरी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि लाइफ के अंदर समय लौट के नहीं आता, समय बहुत कीमती है। अगर आज आपने समय नष्ट किया तो कल समय आपको नष्ट कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप प्लीज समय की कद्र किया कीजिए। So that is the importance of the time management जो हमको इस पर्टिकुलर स्टोरी से सीखने को मिलता है। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक पावर पैक कोट है कि रिमेंबर टाइम इज मनी, मतलब समय जो होता है दोस्तों वो पैसा है। टाइम इज रिलेटेड टू मनी, टाइम वेस्ट मत करो। समय का इंपॉर्टेंस हमको समझ में आया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के कोट से हमको ये समझ में आ रहा है कि समय जो है वो पैसा है। स्टोरी से भी हमको यही समझ में आया कि समय जो अपॉर्चुनिटी देता है वो वापस से नहीं आती, समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और आप में क्या सिमिलैरिटी है? समय। सभी के पास 24 घंटे का समय रहता है, 7 दिन का एक सप्ताह उनको मिलता है और सभी के पास 365 दिन होते हैं और अगर लीप ईयर हुआ तो 366 डेज होते हैं। दोस्तों हम सभी को जब समय एक जैसा दिया जाता है तो हम अगर उस समय का सदुपयोग, उस समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करना सीख लें तो दोस्तों हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम ईटर्स के बारे में। टाइम ईटर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हमारा समय नष्ट होता जाता है। जैसे कि हम अगर हमारे फ्रेंड्स से ज्यादा बातें कर रहे हैं, ज्यादा फोन पे बातें कर रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम डे ड्रीमिंग, शेख चिल्ली की तरह दिन में सपने देख रहे हैं तो सपने देखने में भी टाइम लगेगा एंड दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर वेस्टिंग। सो टाइम मैनेजमेंट में आपको ये सारे फैक्टर्स आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये टाइम फैक्टर्स भी दूंगा जिससे कि आप एक बार और एनालिसिस कर पाएं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे टाइम को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि टीवी ज्यादा आप देख रहे हैं, आप ज्यादा सो रहे हैं, एक्सेसिवली खेलना, थोड़ा सा खेलना अच्छा होता है लेकिन एक्सेसिवली आप खेले जा रहे हैं, दिन रात आप खेल रहे हैं और यू डोंट वांट टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपकी कल एग्जाम है एंड यू आर प्लेइंग, दैट इज आल्सो गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। पार्टी कर रहे हैं, इधर उधर फ्रेंड्स के साथ गूफिंग अराउंड कर रहे हैं, हैंगआउट्स कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन, अरे कल कर लूंगा, देख लूंगा, हो जाएगा, ये भी एक आदत जो है इट किल्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो दिस आर द टाइम किलर्स जो हमको नहीं करना है, हमको अवॉइड करना है इन टाइम किलर्स को। दोस्तों आपके स्क्रीन पे पैरेटोस प्रिंसिपल 80-20 रूल ये आपको दिख रहा होगा। इसमें 2 सर्कल्स हैं या 2 पाई चार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड वाला जो पाई चार्ट है उसके अंदर आप देखिए दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये ब्लू में जो एफर्ट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बंदा कितना कर रहा है, 80% एफर्ट्स किधर कर रहा है जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट है उस पर। और आप रेड साइड पे देखिएगा जो 20% एफर्ट ये कर रहा है दैट इज इम्पॉर्टेंट, और आप देखिए 20% एफर्ट से उसको कितना रिजल्ट मिल रहा है, जो इम्पोर्टेंट है उसको 80% रिजल्ट मिल रहा है। और 80% का जो एफर्ट है लेफ्ट साइड में आप देखिए, इस ब्लू एफर्ट्स की वजह से आप देखिएगा यहाँ पे राइट साइड पर 20% ही रिजल्ट आ रहा है। मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है, 80% ऑफ द वर्क गिव्स 20% रिजल्ट एंड 20% ऑफ वर्क गिव्स 80% रिजल्ट। दोस्तों ये पर्टिकुलर रूल आपको याद रखना है, ये पैरेटोस प्रिंसिपल है और कंपनीज में इसका काफी ज्यादा यूज होता है कि जो 80% रेवेन्यूज होती है कंपनीज की वो 20% अच्छे क्लाइंट्स से आती है। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिए, 80% जो रेवेन्यूज हैं वो 20% अच्छे क्लाइंट से आती है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, क्वालिटी वर्क,
हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारे जो एफर्ट्स होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट काम के ऊपर ज्यादा होने चाहिए, नॉट सो इंपॉर्टेंट काम के ऊपर इतने नहीं रहने चाहिए। दिस इज द पैरेटोस प्रिंसिपल। दोस्तों बहुत सारी एक्टिविटीज में हम लोग टाइम गवाते जाते हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग हमारा टाइम उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो मैंने एक लिस्ट तैयार करी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए दे दी है, आप वो लिस्ट को जरूर देखिएगा और रैंक करिएगा उस लिस्ट में जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उनको रैंक करिए। आपको खुद को सेल्फ अवेयरनेस होगी, आत्मबोध होगा कि यार मैं कहां कहां टाइम वेस्ट कर रहा हूं। सो दिस इज द पैरेटोस प्रिंसिपल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। दोस्तों ये स्टीवन कोवे का सबसे पावरफुल टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स है। इनकी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से लिया गया है और अभी हम इस पे चर्चा करेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आप लेफ्ट टॉप पे देखिएगा, वो सारी एक्टिविटीज जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है वो क्वाड्रेंट 1 में आएगी। कल आपकी एग्जाम है, अर्जेंट भी है इम्पॉर्टेंट भी है, ये एक्टिविटी कहां पर आएगी, क्वाड्रेंट 1 में आएगी। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, कहां पर आएगा, अर्जेंट है ये, इम्पॉर्टेंट भी है, ये कहां पे आएगा, क्वाड्रेंट 1 में आएगा। आपकी गाड़ी खराब हो गई ऑफिस जाते समय, कहां पर आएगा, क्वाड्रेंट 1 में आएगा। सो क्वाड्रेंट 1 वो क्वाड्रेंट है जिसमें अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट टास्क लिखे जाते हैं। क्वाड्रेंट 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों, राइट साइड पे टॉप पे देखिएगा, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। ये वो सारे एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि प्लानिंग करना, गोल सेटिंग करना, एक्सरसाइज करना, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, रिलैक्सेशन करना, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज कहां पर आती है, क्वाड्रेंट 2 में आती है। क्वाड्रेंट 2 बहुत पावरफुल क्वाड्रेंट होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट 2 पे ही काम करना है। नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट। अर्जेंट कब हो जाएगा, अगर आपने उस पर काम नहीं किया दोस्तों तो वो अर्जेंट हो जाएगा। सो क्वाड्रेंट 2 में जो ऑर्गेनाइजर है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति चीजों को प्रायोरिटी को सेट करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके प्लानिंग करके चलता है, वो क्वाड्रेंट 2 में आता है। क्वाड्रेंट 3 को देखिएगा जो नॉट इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। अब ऐसी एक्टिविटीज जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन अर्जेंट होती है, वो एक्टिविटीज क्वाड्रेंट 3 में आती है। अब आपके पास ऐसी एक्टिविटी कब आएगी दोस्तों, जब आप हर चीज को यस कर देंगे, आपको नो बोलना नहीं आता, आप यस मैन बन के रह जाते हैं, जिसके अंदर आप लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दोस्तों का प्रेशर आप ले रहे हैं, अनइम्पॉर्टेंट फोन कॉल्स को आप अटेंड कर रहे हैं, तो आप किधर आ जाएंगे, क्वाड्रेंट 3 में आ जाएंगे, अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। लेट अस मूव टू क्वाड्रेंट 4। Quadrant 4, not urgent and not important, not urgent and not important। ये एक्टिविटीज तो करनी ही नहीं है लाइफ में। ये कौन सी एक्टिविटीज हो गई, बहुत सारा टीवी देख लेना, नॉट अर्जेंट है और नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन टीवी में टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। एंडलेस फोन कॉल, सुबह से लेके शाम तक दोस्तों के अंदर फोन कॉल्स ही चल रहे हैं, तो ये भी क्या है, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। एक्सेसिव गेम्स, पबजी हो गया, कंप्यूटर गेम्स हो गए, वो सारी एक्टिविटीज कहाँ आएगी, क्वाड्रेंट 4 में आएगी। So this is basically quadrant 4 is all about the slackers, all about the time waste। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि quadrant 1 में ज्यादा चीजें नहीं रखनी है, फटाफट उस पर काम करिए ताकि पेंडिंग आपकी अगर कुछ लिस्ट है तो पेंडिंग लिस्ट खत्म हो जाए। दोस्तों क्वाड्रेंट 2 दैट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इसके ऊपर आपको ज्यादा काम करना है ताकि आप अर्जेंसी से बच सके, लेकिन इंपॉर्टेंट टास्क को आप क्या कर रहे हैं, आप कवर अप करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों यही टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट है कि क्वाड्रेंट 2 के अंदर ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स किया जाए, क्वाड्रेंट 1 में अगर कोई पेंडेंसी है उसको कम किया जाए। क्वाड्रेंट 3 के अंदर दोस्तों इस क्वाड्रेंट में यस मैन लोग होते हैं जो हर बात पे यस 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 करते जाते हैं, तो उनके पास फाइलों का अंबार रहता है, उनके डिसऑर्गेनाइज्ड उनकी वर्किंग रहती है। और क्वाड्रेंट 3 के अंदर लोग प्रमोट नहीं होते, क्वाड्रेंट 3 के अंदर लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनते, क्वाड्रेंट 3 के अंदर एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति ही रहता है। सो क्वाड्रेंट 3 में तो बिल्कुल भी मत रहिएगा। क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 जहां पे आपको काम करना है, और क्वाड्रेंट 4 को तो भूल ही जाओ, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है।
टेलीविजन दिन भर देखते रहना, मोबाइल्स दिन भर चलाते रहना। सो अवॉइड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये अगर क्वाड्रेंट्स आप दोस्तों समझ गए तो आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रहस्य अभी आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पंचामृत के बारे में बताऊंगा, जो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 2 वीडियो होगा। तो दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन पे जाके मैंने कुछ वर्कशीट्स आपके लिए दी हुई है, इनको डाउनलोड करके आप अपनी एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज करिए। एंड एट द सेम टाइम कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट्स के ऊपर आप काम करेंगे और कौन से क्वाड्रेंट की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल थी, और उस क्वाड्रेंट को आप निकाल के फेंकेंगे अपनी लाइफ से, और अवेयर आप रहिएगा क्वाड्रेंट्स के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो। बी हेल्दी एंड हैप्पी ऑलवेज। जय हिंद।